अगर आप अपने जीवन का सच जानना चाहते हो और जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, अगर आप वर्तमान में जीना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से रोकना चाहते हो, तो इस बौद्ध कहानी को अवश्य सुने। ये कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे। एक दिन एक लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास शिष्य बनने आया। वो बौद्ध भिक्षु अपने 500 शिष्यों के साथ एक मठ में रहते थे। उस लड़के ने मास्टर से कहा, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, पर फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटते रहो, जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पे चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस लड़के ने गुरु का आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाता और देर रात तक चावल कूटता रहता। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहाँ वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उसके पास बात करने आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वो अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ गया है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसके जीवन का सारा अनुभव समाया होगा। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो ही इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें विचारों और